नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपके अपने चैनल शुभम अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया कि जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस का पोर्शन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें जीएस से पॉलिटी से लगभग क्वेश्चन 5 से 6 या ये कहें कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और अपन पॉलिटी में आज इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें। ये सारी जानकारी आज आपको इस क्लास के माध्यम से दी जाएगी। मतलब ये इंट्रो पॉलिटी को हिंदी में राज्य व्यवस्था कहा जाता है। किसी देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए राज्य व्यवस्था बनाई जाती है, जिसमें से अपन संविधान देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कब बना, संविधान क्यों बना, संविधान में कितनों ने भाग लिया, किसने बहिष्कार किया, कब इसकी प्रथम बैठक हुई, कब द्वितीय बैठक हुई, कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, कब इसे पास किया गया, ये सारी जानकारी संविधान में देखेंगे। जैसे बात की जाए अगर 1947 के पहले की, 1947 के पहले हम आज़ाद नहीं थे यानी स्वतंत्र नहीं थे, हम ब्रिटेन के अधीन थे, ब्रिटेन हम पे शासन चलाती थी। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 1945 तक चला। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है, जहां के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली बने और वो लिबरल यानी उदार के प्रकृति के व्यक्ति थे, जिनका ये मानना था कि जिनका जो हक है और जो अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन किया और फिर कैबिनेट मिशन भारत आया और उस संविधान से संबंधित सारी जानकारी संविधान टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में अपने 356 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं और अनुसूची से रिलेटेड जो भी होगा, बाद में कितनी अनुसूची जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा कितनी अनुसूची जोड़ी, ये सारा अनुसूची यानी शेड्यूल टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद भाग यानी पार्ट्स, अपने इसमें आर्टिकल के बात करेगा तो सब भाग के अंदर आते हैं। 22 भाग हैं, किस भाग में कितने आर्टिकल है, कौन कौन से आर्टिकल्स है, ये सब भाग में देखेंगे अपन। उसके बाद बात करें प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। किसी भी देश के संविधान को जानना है अगर तो आपको प्रीएम्बल यानी उसके देश की प्रस्तावना जानना जरूरी है, जिसके बारे में अपन प्रस्तावना में चर्चा करेंगे। उसके बाद मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अगर इंसान का जीवन है तो उसे कुछ अधिकार भी होने चाहिए। अगर उसके अधिकार का हनन होता है या शोषण होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ये सारा कुछ अपन मौलिक अधिकार में देखेंगे। उसके बाद बात की जाए राज्य की नीति निर्देशक तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक रखी गई हैं। और डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व सरकार को गाइडलाइन करते हैं कि आप अगर कानून बना रहे हैं राज्य सरकार तो आपको डीपीएसपी को देख के चलना पड़ेगा, किस तरह क्या कानून बनाना, ये सारा कुछ राज्य की नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे। फिर बात की जाए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपके कुछ अधिकार हैं तो आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं जिसका निर्वहन करना पड़ता है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे, अपने कौन कौन से कर्तव्य हैं। शुरू की बात की है तो 1976 में जब जोड़ा गया तो 10 पॉइंट्स जोड़े गए, 1 पॉइंट बाद में जोड़ा गया, वो सारी चर्चा मौलिक कर्तव्य में करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, उनकी कार्यपालिका, क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश, ये सारा कुछ राष्ट्रपति में देखेंगे यानी प्रेसिडेंट टॉपिक में। उसके बाद आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपने राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनके बारे में पूरा वर्णन करेंगे। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, मतलब अनुच्छेद 63 में। राज्यसभा लोकसभा, कितने सदस्यों का चुनाव होगा, कितने मनोनीत होंगे यानी नॉमिनेटेड होंगे, ये सारा कुछ राज्यसभा लोकसभा टॉपिक में देखेंगे। उसके आगे चलते हैं तो राज्यपाल यानी गवर्नर। राज्यपाल एक से अधिक स्टेट्स यानी एक से अधिक राज्य के कार्यभार भी संभाल सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा बनाया गया। उसके बाद फिर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में कितने सदस्यों को चुनाव होता है, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें, कितने नॉमिनेटेड और कितने इलेक्टेड, ये सारा कुछ विधानसभा में देखेंगे। उसके बाद बात की जाए विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है,
गिने चुने राज्यों में है। ये सारा कुछ किस किस राज्य में है, कुछ राज्यों ने इसे हटा भी दिया विधान परिषद को, ये सारा कुछ अपन विधान परिषद में देखेंगे। न्यायपालिका यानी जुडिशरी, वही कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, शोषण होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जुडिशरी न्यायपालिका होगी। उसके बाद निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, कब कहाँ इलेक्शन करवाना है, कितने मेंबर्स का इलेक्शन होगा, ये सारा कुछ निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है। उसके बाद फिर सत्र या विधेयक, मतलब सेशन, पार्लियामेंट सेशन, संसद का सत्र, और विधेयक यानी बिल। मनी बिल की बात की जाए अगर, तो लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कौन सा बिल मनी बिल है, धन विधेयक है, कौन सा नहीं है। ये सारा कुछ अपन विधेयक में देखेंगे। उसके बाद आपातकाल यानी इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 356 और 360, जिसमें बताया गया आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारा कुछ इसमें अपन कवर करते हुए चलेंगे। जो जो टॉपिक्स छूट गए हैं उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस क्लास से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सभी कमेंट्स के आपका रिप्लाई किया जाएगा। चैनल पे बने रहें, और इस यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।